तो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में न्यू रिलीज होंगे जिसका नाम है द सोल ऑफ लाइट के अभी तक के रिलीज दोनों एपिसोड के एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि यह यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है जिसमें बहुत सारे मिस्टीरियस बीन रहते हैं जो लगातार ही अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और इन मिस्टीरियस बीन में से एक होता है द आउटर हेवन, जहाँ हमें अब साउथ गेट ऑफ हेवन को दिखाया जाता है, जो कि जगह एंशिएंट टाइम में एलियन से फाइट करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें 10 होली एम्परर ने एक साथ होकर एक ग्रैंड वॉइड शील्ड का निर्माण किया था, जिस जगह यानी आउटर हेवन को टियानसियान फैक्शन गार्ड करता है। फिर हमें एक गॉडेस को दिखाया जाता है जिसका नाम बाइक्विन होता है, जो बोल रही थी कि अभी तक 12,000 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, जिससे अब तक एक न्यू एरा का शुरुआत होने वाला है जो कि मॉर्टल यानी इंसान का है। जिसे सुन उसका भाई मैंग बोलता है कि यह तुमने बोलकर मेरा दिल ही तोड़ दिया, क्योंकि मैंग यहाँ पर मॉर्टल्स को पसंद नहीं करता था। लेकिन तभी हम एक ब्लैक फॉग को देखते हैं जो लगातार ही इस जगह की ओर बढ़ रहा था, और थोड़ी देर में वह फॉग इस पूरी जगह को घेर लेता है, जिसमें से निकलता है एक मंकी मॉन्स्टर जो कि बहुत ही विशाल और स्ट्रॉन्ग था, जो आते इस जगह को डिस्ट्रॉय करने को बढ़ता है। पर तभी यहाँ का ग्रेट व्हाइट शील्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे यह पूरा आउटर हेवन एक शील्ड से कवर हो जाता है, जिस पर वो मंकी मॉन्स्टर पंच मारकर इस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब होने लगता है। जिसे देख खुद बाइक्विन अपनी हेवनली डीमन स्वॉर्ड को समन कर इस मंकी पर एक स्लैश अटैक करती है, जिससे वो मंकी पीछे चला जाता है। तो बाइक्विन इसका फायदा उठाकर मंकी मॉन्स्टर के आसपास कई सारे फॉर्मेशन बना देती है, जिससे बहुत सारे चैंस निकलकर इस मंकी मॉन्स्टर को जकड़ने लगते हैं। पर बाइक्विन यहीं पर नहीं रुकती और उस मंकी मॉन्स्टर पर अपने एक सप्रेसिंग टेक्निक का यूज करने लगती है, जिससे एक बहुत बड़ा बेल आकर उस मंकी मॉन्स्टर को अपने अंदर कैद कर लेता है। पर यहाँ मंकी मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था, जो उस बेल को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी इतनी पावर को देखकर बाइकिन काफ़ी शॉक होती है और बोलती है कि इसकी पावर बिल्कुल ही एंशिएंट टाइम के कॉन्ग की तरह है। जो वह बोल ही रही थी इतने में उस बेल के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसमें से निकलता है एक स्टाफ जो इस मंकी मॉन्स्टर का होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह मंकी मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि यह मंकी किंग है, जिसकी स्टाफ से इतनी पावरफुल ऑरा निकलता है कि बाइक्विन खुद इससे पीछे चली जाती है। जिसे देख उसका भाई मैंग इससे फाइट करने के लिए आता है, जो अपने गॉड फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके आसपास 3 एंशिएंट मैजिकल स्वॉर्ड घूमने लगती हैं और उसके सिर के पीछे एक पूरा रिंग सा बन जाता है, जो उसे बिल्कुल ही एक गॉड की तरह दिखा रहा था। तो मंकी किंग अपने स्टाफ से मैंग पर अटैक करता है, पर मैंग बहुत ही तेजी से बढ़कर इस स्टाफ को अपने स्वॉर्ड से रोककर मंकी किंग की ओर उसे फाइट करने के लिए बढ़ता है, जहाँ उसके पास 3 एंशिएंट मैजिकल स्वॉर्ड होने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि वह उस स्वॉर्ड को खुद ही कंट्रोल करके मंकी किंग से फाइट कर रहा था। पर मंकी किंग भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा था, जिससे उन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ दोनों ही अपना हार मानने को तैयार नहीं होते, जिनकी फाइट को दूर से बिक्विन भी देख रही थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के फाइट के बाद मैंग का पल्ला मंकी किंग पर भारी पड़ते हुए नजर आता है, जिसे देख मंकी किंग वहां से भाग जाने की कोशिश करता है, पर मैंग अपनी स्वॉर्ड्स को मंकी किंग के पीछे लगा देता है, जिससे वो बचने की बहुत कोशिश करता है। पर अचानक से मैंग मंकी किंग के सामने आकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उसे पीछे भेज देता है, जिससे मंकी किंग कई सारे चट्टान को तोड़ते हुए नीचे जा गिरता है। लेकिन मैंग यही नहीं रुकता और वह किसी खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे एक सन बनकर तैयार हो जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट वेव निकलता है, जो कि सीधे मंकी किंग पर पड़ने लगता है, जिससे कुछ ही देर में मंकी किंग एक मिट्टी का मंकी टॉय बन जाता है, जिसके स्टाफ को भी क्वीन इस पैलेस का एक पिलर के यूज में लगा देती है और अपने भाई मैंग से बोलती है, भाई ये आपके साथ मेरा लास्ट मिशन था। तो मैंग बोलने लगता है कि क्या सच में तुम इस जगह को छोड़कर मॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहती हो? जिस पर बिक्विन बोलती है, हाँ भाई, मैंने फ्यूचर देखा है, मुझे इस वर्ल्ड को बचाने के लिए मॉर्टल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। तो मैंग बोलता है, चल झूठी, जो बोलकर वह एक पेंटिंग को निकालता है जिसके अंदर एक आदमी का चित्र बना हुआ था। जिसे देख मैंग बोलने लगता है कि जरा इस आदमी को तो देखो, इसका सिर कितना बड़ा है, और अगर तुमने इससे शादी किया तो तुम्हारे आने वाले बच्चों का भी सिर बहुत बड़ा होगा। जिसे सुन तुरंत ही बिक्विन मैंग से वह पेंटिंग लेने लगती है, क्योंकि यह पेंटिंग बिक्विन के फियांसे की होती है, जिस खींचातानी में पेंटिंग के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे बिक्विन मैंग पर बहुत गुस्सा होने लगती है। तो मैंग एक्टिंग करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैंने तुम्हारा इतना साल अच्छी तरह से परवरिश किया और तुम मुझे इस आदमी के लिए छोड़कर जा रही हो। जिस पर बिक्विन उसे समझाने लगती है कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए वो लड़की छोड़कर जा रही हूँ, जो लड़की एक एग में होती है। तो मैंग बोलता है, तो ठीक है,
अगर इस आदमी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। जिससे अब ब्यूकिन को यहाँ से जाने का परमिशन मिल जाता है, तो वह अपनी हेवनली डिमन स्वॉर्ड को यहीं छोड़कर मॉर्टल वर्ल्ड के पोर्टल से इंसानों की दुनिया में आ जाती है। जिसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम यूजिंग सिटी के ड्यूक मैंसन को देखते हैं, जहां हम उसके बी क्वीन, उसके हस्बैंड होंग सुआन और उसके बेटे होंगी को देखते हैं, जो कि अभी बहुत ही छोटा होता है। तो सुआन अपने वाइफ बी क्वीन को कहता है कि तबाही बहुत ही जल्द आने वाली है और हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया है और इसे बस हमें 22 स्क्रिप्चर ऑफ कॉस्मोस ही बचा सकता है। तो बी क्वीन उसे समझाती है कि मैं अब टियानसियान फैक्शन की सेंटेंस नहीं हूँ और ये 20 स्क्रिप्चर ऑफ कॉस्मोस हमारे टियानसियान फैक्शन का कोर सीक्रेट है, जिससे कोई भी टाइम और स्पेस को समझ सकता है और उसमें ट्रेवल कर सकता है। और यह मेरे भाई के अंडर में आता है, इसलिए मैं तुम्हारे इस मैटर में कोई भी मदद नहीं कर सकती। जिससे सुआन गुस्सा होने लगता है। तो ये अपने फादर को अपने मदर के साथ ऐसी बात करता देख बहुत सैड हो रहा था, क्योंकि वह लोग ज़्यादा टाइम बस लड़ते ही रहते थे। तो ये अपने फादर के पास आता है और बोलता है, फादर मेरी स्वॉर्ड टूट गई। जिस पर उसके फादर उसे नई स्वॉर्ड देने का वादा करते हैं, लेकिन फिर ये उनसे पूछता है, हम ह्यूमन सोचते कहाँ से हैं? जिसका आंसर उसके फादर ब्रेन यानी दिमाग बताते हैं। तो ये बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस टूटे हुए स्वॉर्ड के बारे में जितना सोच रहा हूँ, मेरा दिल उतना ही क्यों सैड होते जा रहा है। जिस पर उसके फादर उसे खाने के टेबल पर बैठा देते हैं और उसे कहते हैं, तुम थोड़ा खाना खा लो, वरना ऐसे सवाल तुम्हारे दिमाग में कैसे आएंगे, और फिलहाल के सवाल का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। जिसके बाद हम प्रिंसेस एलिसिया को देखते हैं, जो कि एक सिल्वर शार्क का रीइंकारनेशन होती है। जिसको देखकर एक लड़की आकर उन्हें बोलने लगती है कि प्रिंसेस एलिसिया, आज आप रॉयल लाइब्रेरी में नहीं गई? जिस पर प्रिंसेस एलिसिया बोलती है कि वह यांग पांग मुझे क्या सिखाएगा, 3 सुप्रीम सीक्रेट टेक्निक। तो वह लड़की प्रिंसेस एलिसिया से बोलती है, आप थोड़ा धीरे बोलिए, वरना अगर ये कोई और सुन लेगा तो आप मुसीबत में फंस सकती हैं। पर तभी एलिसिया को वहाँ पर गुजरते हुए बी क्वीन और यही की आवाज़ आने लगती है, जहाँ बी क्वीन ऐसे चीज़ की मिस्ट्री के बारे में बता रही थी जो इंसान अभी तक समझ नहीं पाए। तो एलिसिया उनका पीछा करने लगती है। जिसके बाद हम किनुआन पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ हम एम्परर यांग पेन को देखते हैं, जहाँ सुआन आकर एम्परर को बता देता है कि उसकी वाइफ 22 स्क्रिप्चर ऑफ कॉस्मोस के लिए मान नहीं रही है। तो एम्परर अपने ग्रैंडफादर और फादर की पेंटिंग सुआन को दिखाते हैं, जो लोग टियानसियान फैक्शन के मेंबर थे, पर वहाँ के रूल के तोड़ने की वजह से उन्हें जान से मार दिया गया था। जो बोलकर वह दोनों एक पोर्टल से कहीं चले जाते हैं। जिसके बाद हम एलिसिया को देखते हैं, जिसे यही की मदर ने एक पगोड़ा में कैद कर लिया था, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि वह उनका पीछा कर रही है, और उसके पास जाकर उससे उसका आइडेंटिटी पूछती है। जिस पर वो अपने आप को मास्टर हान का डिसाइपल बताती है, जिसे बाइक्विन जानती थी। जिसके बाद हम एम्परर पैंग को देखते हैं, जो सुआन को एक फ्लाइंग बोट के पास लाते हैं, जिससे वह नेचर आर्क बोल लेते थे, जो उन्हें इस आने वाले तबाही से बचा पाएगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसमें कोई भी नेविगेशन डिवाइस नहीं था, जो कि वही 22 स्क्रिप्चर ऑफ कॉस्मोस होता है। इसलिए यह चीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि इस नेचर आर्क की हेल्प से वह इस वर्ल्ड को छोड़कर दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हैं। जिसके बाद हम ब्यूकिन को देखते हैं, जिसने एलिसिया को आज़ाद कर उसे फ्यूचर का एक विजन दिखाती है, जो देखकर एलिसिया बोलती है, यह बहुत सुंदर था, चारों तरफ खुशियाँ थी, रेनबो था, और मैंने तो इसमें यही को भी देखा है। जो बोलकर वो यही को एक शार्क का रिप से बना हुआ एक लॉकेट देती है। फिर हमारा सीन एम्परर पैंग पर शिफ्ट होता है, जो अलग अलग फोर्सेस से टीम अप करके टियानसियान फैक्शन पर अटैक करने के लिए उन्हें मना लेते हैं, ताकि वह उस 22 स्क्रिप्चर ऑफ कॉस्मोस को पा सके। जिसके बाद हम येनर, जो कि सुआन की बहन और डोलुओ फ्रैक्शन की मास्टर थी, और सियाओ, जो फैंगसियान फैक्शन का मास्टर था, उसे देखते हैं, जहां येनर उसे टाइसियान फैक्शन के खिलाफ मदद करने के लिए मना लेती है, क्योंकि कई सालों से टाइसियान फैक्शन किसी और फैक्शन को ऊपर उठने नहीं देता और उसके मेंबर्स को मार देता है। जिसके बाद हम येनर को बीक्विन के पास देखते हैं, जिसे यही आंट कह रहा था। तो येनर बीक्विन को बोलती है, तुम्हारे बेटे के लिए एम्परर ने कुछ गिफ्ट भेजा है और तुमसे फैंगसियान फैक्शन के सियाओ कुछ बात करना चाहते हैं, जो कि तुम्हारा इंतजार गार्डन में कर रहे हैं। जिससे ब्यूकिन और यही येनर के साथ वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम एम्परर पैंग को देखते हैं, जो एक बड़ा सा फॉर्मेशन बनाकर टाइसियान फैक्शन पर अटैक कर देता है, जिसमें उसकी मदद इस ह्यूमन वर्ल्ड के बहुत ही पावरफुल फोर्स कर रहे थे। जिससे ह्यूमन वर्सेस गॉड का बैटल स्टार्ट हो जाता है। जिस अटैक से टाइसियान फैक्शन का सील डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो मैंग इससे बहुत गुस्सा होता है और एम्परर के पास जाने लगता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मैंग को देखते हैं, जो अपने गॉड फॉर्म में आ चुका था, और आते ही वो एम्परर पैंग से बोलता है, आज तुमने टाइसियान फैक्शन पर अटैक करके हेवन का रूल तोड़ा है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है।
और मुझे लगा कि तुम्हारे फादर को सजा मिलने के बाद तुम सुधर जाओगे, पर तुम भी वही गलती कर गए। जिस पर एम्परर पैंग बोलने लगता है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर को भूल गए, उनको भी तुमने जान से मार दिया था और आज मैं तुम्हें मारकर अपने फादर और ग्रैंडफादर का बदला ले लूंगा, जो बोलकर वो मैंग की ओर बढ़ता है। जिसके बाद हम बीक्विन को देखते हैं जो सियाओ के पास आती है, जहाँ उसका हस्बैंड सुआन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। तो बीक्विन उसे ऐसा क्यों कर रहा है वो पूछती है, क्योंकि अभी यहाँ पर ऑटम फेस्टिवल तो स्टार्ट हुआ ही नहीं था। पर तभी सुआन नशे में बीक्विन से फालतू की बातें करने लगता है। तो बीक्विन उसे परेशान होकर अपने बेटे के साथ जाने का तय करती है, पर तब तक उसका बेटा वहाँ से गायब हो चुका था। उसके बेटे के बारे में पूछने लगती है, जो जैसे ही आसमान में देखती है तो वह एम्परर पैंग और अपने भाई को फाइट करता देखती है। तो सुआन बोलने लगता है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम अब टाइसन फैक्शन की सेंट नहीं हो, इसलिए तुम इस मैटर में नहीं पढ़ सकती। पर यहाँ पर बीक्विन बहुत गुस्सा होती है, तो वह अपने बेटे के बारे में उसे बार बार पूछने लगती है। तो सुआन बोलता है, मैंने उसे किसी के साथ भेज दिया है ताकि वो सेफ रहे। पर यहाँ बीक्विन तो बहुत भड़क गई थी, जिससे वो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड बस उसे एक प्यादा की तरह यूज करके उस 22 क्रीचर ऑफ कॉस्मोस को पाना चाहता है। तो वह अपने गॉडेस फॉर्म में आकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है। जिसके बाद हम मैंग को देखते हैं जो साउथर्न गेट ऑफ हेवन में आ चुका था, क्योंकि एम्परर के साथ अलग अलग फोर्सेस भी उनकी मदद कर रहे थे। जो लोग टियानसियान ग्रेट सील का यूज कर मैंग पर अटैक करते हैं, तो मैंग भी अपनी पावर का यूज कर एक शील्ड को बनाने लगता है, जिससे जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो उसके इम्पैक्ट से इस टियानसियान फैक्शन पर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और चारों तरफ अर्थ पर उसके टूटे हुए हिस्से मिटियोर की तरह गिरने लगते हैं। जो यह सब ब्यूकिन देखकर बहुत सैड होती है, क्योंकि वह इसी चीज़ को तो कई सालों से रोकने की कोशिश कर रही थी। पर तभी उसकी नज़र यिनर, सियाओ और उसके हस्बैंड पर जाती है, जिन्होंने उसके बेटे को अपने कब्जे में किया हुआ था। जिसके साथ ही वहाँ सियाओ एक फॉर्मेशन का यूज कर एक बैरियर को बना देता है, जिससे बीक्विन यहाँ से निकल ना पाए। जिसका फायदा उठाकर यिनर खुद बीक्विन से फाइट करने के लिए जाती है, पर वह बुरी तरह से घायल हो जाती है। पर बीक्विन यही नहीं रुकती और वह उस पर कई सारे अटैक करती है, पर इसे खुद रोकने के लिए उसका भाई अपने ट्रेजर का यूज करता है और साथ ही में वो यही पर एक फॉर्मेशन का यूज कर उसे एक जगह पर ही ट्रैप कर देता है, जिससे वह अब यहाँ से हिल भी नहीं पाता। तो गुस्से में बीक्विन अपना पकौड़ा ट्रेजर सुआन पर यूज करने लगती है, जिससे वह रोकने की बहुत कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और वह उस ट्रेजर में ट्रैप हो जाता है। पर बीक्विन आज उसे मारने का तय कर चुकी थी, इसलिए लगातार वह उस ट्रेजर का साइज छोटा करने लगती है, जिसे देख खुद सुआन की बहन उसे बचाने के लिए एक डिवाइन कैनन का यूज करने का सोचती है, जिससे वह बहुत सारे गोले बीक्विन की तरफ दाग देती है। और यहाँ पर पकौड़ा ट्रेजर में सुआन अपने ट्रेजर का यूज करके इस पकौड़ा ट्रेजर को और छोटा होने नहीं देता और तब तक बहुत सारे गोले जो बीक्विन की तरफ बढ़ रहे थे वह उन्हें अपना बेल्ट ट्रेजर यूज करके डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसे देख यिनर बहुत सारे गोले यही की तरफ पॉइंट करके फायर कर देती है, जिससे उसकी मदर ब्यूकिन खुद सामने आकर रोकने लगती है, जिसमें वो इसमें कामयाब तो हो जाती हैं, पर अब वो बहुत घायल हो गई थी, जिससे वो अपने नॉर्मल यूनिफॉर्म में आ जाती हैं। तो अब ब्यूकिन को ऐसे हालत में देख कर ही बहुत डर जाता है और उनको संभालने लगता है और तब तक सुआन उस पगोड़ा ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर बाहर आ जाता है। पर तभी वहाँ पर एलिसिया आ जाती है, जो अपने रीइंकार्नेटेड फॉर्म में आकर सुआन पर अटैक करके उसे पीछे भेजकर ब्यूकिन को देखने लगती है, जो अपनी आखिरी सांस ले रही थी, जो बोल रही थी कि यही तुम घबराना मत और स्ट्रांग बनना। और वह एलिसिया को अपना पावर का यूज कर बेहोश कर देती है। तो सुआन अपनी वाइफ की ओर बढ़ता है, पर ब्यूकिन अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो वह उसे बोलती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दोगे और अब मैं यी की मेमोरी सील कर दूंगी और तुम भी भूल जाना कि तुम्हारा कोई बेटा था। पर यह सुनकर सुआन भी काफी सैड हो जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे को कुछ भी होने देना नहीं चाहता था। पर इसके बावजूद भी क्वीन अपने आखिरी समय में अपना हाथ यही के फॉरहेड पर रखती है, जिससे यही को उसके मदर के साथ बिताए हुए पल कांच के शीशों पर दिख रहा था, जो शीशे अचानक से एक एक करके टूटने लगते हैं, जिसके दिखाने के साथ ही यहाँ पर द सोल ऑफ लाइट के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 एंड हो जाते हैं।